उस दौर में भी सिर्फ मोदी पर निशाना होता था और इस दौर में भी मोदी पर निशाना होता है, उसके लिहाज से थी। लेट मी क्लैरिफाई दिस, आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स, आई एम जस्ट रिपोर्टिंग फैक्ट्स, आई एम नॉट अ ओपिनियन मेकर, आई एम अ रिपोर्टर। ओके प्लीज गो। ओके, मोदी वर्सेस ऑल वाली भी बात कह देता हूं। बीजेपी को पता चल गया है, ये स्पेशली अमित शाह का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। थोड़ी घबराहट, थोड़ी हड़बड़ी है, क्योंकि इन्होंने बाइपोल का रिजल्ट देख लिया है। मोदी एक अपनी इनसिक्योरिटी है, हम सबको समझना पड़ेगा। वो सेंट्रलाइजेशन में बिलीव करते हैं, वो नहीं चाहते कोई भी स्टेट लीडर उठे और उनका नाम नरेंद्र मोदी से ज्यादा हो, तो ये घबराहट है। तीसरा, हमें चिंता नहीं है एक पॉलिटिकल, बट एक चिंता है नागरिक होने की तरह। जहां हमारे जवान बॉर्डर पे मर रहे हैं, वहां के इतने अहम मुद्दे छोड़ के ये हर जिले, हर मंच पे जाके अपनी प्रेजेंस मार्क करना चाहते हैं, क्योंकि आज एक बात माननी पड़ेगी, बीजेपी ही मोदी है, मोदी ही बीजेपी है, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हरियाणा की जब बात करना चाहूंगा, वोट शेयर इनका सिर्फ 9.04% था और कांग्रेस का 35% था। बिना किसी, आज इतना बड़ा नंबर कवर अप, ये गैप कवर अप करना बहुत। 7 सीटें आई थी इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हरियाणा में, और आज मैं स्टेट पोल्स की आपको बात कर रहा हूं, 35% वर्सेस 9.04%। आप देखिए, समय बताएगा। मैं तो आपको यही बता रहा हूं, आज इनका पूरा मंच पे चल के क्या क्या इनका नारा है। एग्जिट पोल आ जाएगा कुछ देर में। गुजरात की इनकी जो विकास की मूर्ति है, उसको हर स्टेट में जाके कंपेयर करते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही गुजरात के आगे। ओके, दूसरा वैलिड पॉइंट। ओके शेरगिल, अ वैलिड पॉइंट रेज्ड बाय यू, क्या नरेंद्र मोदी इनसिक्योर है? ओके विजय गोयल, क्या नरेंद्र मोदी इनसिक्योर है? जो कांग्रेस ने रीजन उठाया है, व्हाट्स योर टेक? और वो कह रहे हैं इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी का भी पहली बात यह कि नरेंद्र मोदी को इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी भीड़, जितने लोग उनकी रैलियों में आ रहे हैं, आप उसको कंपेयर कर सकते हो। आप ये देख रहे हो, लगातार जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो सब बता रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और अगर आप देखोगे तो ये जो बाई इलेक्शंस की 3 सीटों के ऊपर ही अगर इनको गलतफहमी में रहना है तो रह सकते हैं। असल मुद्दा यह है कि कांग्रेस की जहां दोनों जगह शासन था, वहां लोगों ने उसका क्या आकलन किया है। लोगों का आकलन यह है, ना वहां विकास हुए और भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर था, हरियाणा के अंदर भी और महाराष्ट्र के अंदर भी। ये आंकड़ों के ऊपर जाते हैं, परसेंटेज के ऊपर जाते हैं। मैं कहता हूं पब्लिक में परसेप्शन क्या है। पब्लिक के अंदर परसेप्शन ये है कि कांग्रेस ने देश को लूट लिया है, और मोदी जी जगह जगह पर वही बता रहे हैं। कम से कम वो ईमानदार प्रशासन दे रहे हैं, अपने 60 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं। मोदी जी से 120 दिन का हिसाब चाहते हैं। उस 120 दिन में भी जो काम किए गए हैं, वो काम सब लोगों के सामने है। आज ब्यूरोक्रेसी टाइम के ऊपर पहुंचने लग गई है। चाहे वो कोई जनधन योजना हो, चाहे वो मेक इन इंडिया योजना हो, चाहे वो आदर्श ग्राम योजना हो, ऐसी योजनाएं कभी पहले ना चली है। पब्लिक उनको पसंद कर रही है, इसीलिए उनकी रैलियों में भारी भीड़ जुट रही है। नहीं तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि किसी को पब्लिक पसंद करे और ना करे और उसके बाद रैलियों के अंदर लोग आए। तो मैं समझता हूं कांग्रेस का सुपड़ा वैसे ही साफ हो जाएगा जैसे कि लोकसभा चुनाव के अंदर था। ओके, चलिए अब मैं सीधा आईएनएलडी की बात चलता हूं। ये आप ग्रोथ रेट के ऊपर मत जाइए, अभी आप तो ये बात जाइए कि हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, केवल भ्रष्टाचार हुआ है और कुछ नहीं हुआ। जी आईएनएलडी के तभी कारण है हरियाणा की पर कैपिटल इनकम 1,35,000 है और गुजरात की सिर्फ 85,000 है। अगर विकास नहीं हुआ था हरियाणा में, विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रही है, अच्छी बात है। देश की जो बड़ी बात कर रही है, किस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाएं वहां पर सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी वहां पर फैली हुई है, भ्रष्टाचार वहां पर पनप रहा है, एक के बाद एक स्कैंडल हो रहे हैं। एक्सपेरिमेंट फेल कर गया है, ये बात लोग समझ गए हैं। पर कैपिटा इनकम हो रही है, पर कैपिटा इनकम आज भी राजीव जेटली इज वेटिंग। अपने जवान पाकिस्तान से लड़ाई लगने वाले उसको छोड़ के एक रैली में ज्यादा बिजी है। शेरगिल मिस्टर शेरगिल को जवान के आज हमारे जवान जंग की बात हो रही है, आप जाके रैली कर रहे हैं। जवान इसलिए राजीव जेटली दिखाई दे रही है जी। उस फ्रंट के ऊपर भी मोदी जी ने जो चीज करनी है वो सब मीटिंगें और सब ताकीद उन्होंने किया है। आज जो नर्सों को छुड़वा के लाए, केरल की साथ सम्मान करके लाए हैं। विजय गोयल साहब, मिस्टर शेरगिल, लेट्स बी फेयर। ओके, बीजेपी कांग्रेस जो इतनी सब चीजें, देयर इज एनसीपी आल्सो, देयर इज आईएनएलडी आल्सो। ओके, ये भी बड़ी फोर्सेस है अपने स्टेट्स के अंदर। ओके अमीश जी, एक मिनट मेमन साहब, राजीव जेटली शुरू अभी तक नहीं आया। एक बार मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ये क्विकली
नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके दर्शकों को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एनसीपी और हम जो है वो ये बात को कबूल नहीं करते कि दिस इज मोदी वर्सेस ऑल. दिस इज अ फॉल्स कंसेप्शन. This is a false conception, okay. फॉल्स एयर. इट इज नॉट मोदी वर्सेस ऑल. In this program in last 20 minutes, 18 minutes we have discussed Narendra Modi, but still we say it is not Modi versus all. That is interesting. जस्ट वन मिनट. हमें लड़ना है शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, मोदी बीजेपी. पहली बात. और दूसरी बात, और दूसरी बात, हमें बीजेपी का डर नहीं है. हमें अगर लड़ाई लड़नी है महाराष्ट्र में तो लोकल जो मजबूत जमीनी ताकतें हैं, शिवसेना जैसी पार्टी, उनसे लड़ना है. दूसरी बात, जो अनुमान अब तक आ रहे हैं जिस पर ये सब तमाम भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र खुशियां मना रहे हैं, ये अनुमान का कोई आधार नहीं है. मोदी की रैली आपको वोटों में तब्दील होती हुई नजर आएगी. ठीक है, that's the point. नरेंद्र मोदी की रैली में जितने लोग आते हैं वो ये नहीं है कि पहली वोटों में तब्दील नहीं होगी. ओके, that's the political point, sir. महाराष्ट्र के इतिहास में 4 बड़ी ताकतें अलग लड़ रही हैं. मेमन साहब, हम पहली बार अलग लड़ रहे हैं. सब 280 सीटें. मेमन साहब, चलिए मैं राजीव जेटली हमें की बात विश्वास है जैसे कि भारतीय शरद जनता पवार पार्टी में अरुण जेटली स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं, महाराष्ट्र का वैसे INLD में राजीव जेटली स्ट्रैटेजिस्ट सबसे ज्यादा प्यार और फॉलोइंग उनकी है. क्या आपको लगता है राजीव जेटली, आपके लिए चिंता का समय है, एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये अगर चुनाव हारे तो आगे भविष्य क्या होगा ये आप खुद भी जानते हैं. और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार एक बात कर रही है कि इस बार आप हमें बहुमत दीजिए, क्या आपको लगता है कि आपके प्रोस्पेक्ट्स वीक हो सकते हैं या स्ट्रांग हो सकते हैं? देखिए, मैं आपकी चर्चा सुन रहा हूं बहुत देर से. आपका प्रोग्राम का नाम है मोदी वर्सेस ऑल. जी, मैं महाराष्ट्र के ऊपर नहीं जाना चाहता, मैं हरियाणा पे आ जाता हूं. मैं ये बोलना चाहता हूं INLD वर्सेस ऑल, और उसका मैं आपको इसका सबूत भी दूंगा. आप पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जितने भी भाषण देखेंगे, उन सभी भाषण में हमारा जिक्र हुआ है. आज तक हमने माननीय प्रधानमंत्री का एक बार भी नाम अपनी चर्चाओं में नहीं लिया. हमने एक बार भी ये बात नहीं उठाई कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में कोई अस्तित्व भी है. मैं दूसरी बात नहीं, ये आपने ये भी एक माध्यम ढूंढा गया भारतीय जनता पार्टी को अपना अस्तित्व बचाने के लिए. मैं ये बताना चाहता हूं, हमने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का नाम नहीं लिया क्योंकि हमें जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि इनके पास 4 विधायक हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं. 4 विधायक वाली पार्टी के साथ हम अपनी जंग नहीं मानते. हमारी जो मौजूदा सांसद है, अभी 7 सांसद भी है और 4 विधायक भी है, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है. तो हम पहले डिबेट को वहां लेके जाए जिस चुनाव के ऊपर चर्चा हो रही है. 4 विधायक वाले चुनाव, और दूसरी तरफ एक कांग्रेस पार्टी खड़ी है जिसको जनता ने अपना मैंडेट ही नहीं दिया. अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन्होंने 5 साल तक चलाई. आप देखिए, हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद ये प्रूव हो चुका है. तो दोनों ऐसी पार्टियां जिनका हरियाणा प्रदेश में अस्तित्व नहीं है, वो आपस में मिलकर हमारी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है. एक पार्टी सरकार चला रही है हरियाणा के अंदर और एक पार्टी के साथ सांसद है. 4 सांसद है, 4 विधायक है. मैं लोकसभा के ऊपर नहीं, मैं भूल जाता हूं बार बार कि हम चर्चा को कहां लेके जा रहे हैं. हम विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं. अब विधानसभा के अंदर जो हैसियत है भारतीय जनता पार्टी की, वो 4 विधायकों की है, और उसमें से भी अब 3 रह गए, 1 नहीं है. अब मैं ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडरशिप हरियाणा प्रदेश में नहीं है. माननीय प्रधानमंत्री हरियाणा प्रदेश के अंदर आते हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश के मुद्दों को नहीं उठाते हैं. उनको 2 ही नाम याद हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल, और उसके बाद वो तीसरी बात करते हैं तो मानसरोवर की करते हैं. एक बार भी उन्होंने हरियाणा प्रदेश में रॉबर्ट वाड्रा की भी बात करते हैं. देखिए, रॉबर्ट वाड्रा की बात करते हैं. रॉबर्ट वाड्रा के साथ तो इनके इंटरनल अच्छे संबंध है, क्योंकि इनके डेपुटेशन, कांग्रेस के साथ डेपुटेशन में जो मिनिस्टर इनके पास आते हैं, जो नेता आते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे कांग्रेस पार्टी के ही नेता लड़ते हैं हरियाणा प्रदेश में. तो उस तरीके से जो इनका राजीव जेटली वो गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल के खिलाफ राजीव जेटली, आपकी राय के अंदर, क्योंकि आपको सबसे कम मौका मिला इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं दोबारा, आपकी राय में हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय करप्शन चल रहा है. करप्शन पे आप कैसे स्टैंड कर पाएंगे? देखिए, हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश में करप्शन चल रहा है. पर हरियाणा में थोड़ा ज्यादा. अगर आपको पूरे हरियाणा में थोड़ा ज्यादा आप नहीं, कहीं ज्यादा नहीं है, कहीं कम नहीं है. देखिए, गुजरात में भी है. गुजरात में भी 54 करोड़ के घोटाले में एक मंत्री 3 साल की कन्विक्ट हो चुके हैं. ओके, विजय गोयल, कम इन नाउ. ओके, करप्शन आपके दौर में भी बहुत हुई है, ये कहना है राजीव जेटली का, INLD स्पोक्स पर्सन. देखिए, कोई भी कुछ कह सकता है, किंतु देखना यह है कि जनता क्या समझती है. जनता को एक बात मालूम है
कि अभी हरियाणा के अंदर कांग्रेस का शासन था और उसके अंदर कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार खूब फैला, बेरोजगारी खूब फैली, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। लेकिन बिजली पानी की आईएनएलडी तो समस्या आपको है। गिनी नहीं रही, अब वो कह रही है आप कांग्रेस का मुकाबले में कौन आ नहीं सकता है, है? आप मुकाबले में नहीं है। एक मिनट। 4 विधायकों की पार्टी भारतीय इसलिए जनता नहीं पार्टी गिनी, हाँ। हरियाणा में मुकाबले में उनका- नहीं है। यू आर आउट ऑफ कंटेस्ट। उनका गिनना अपने हिसाब से ठीक है, वो इसी गलतफहमी में बैठेंगे कि हमारे 4 विधायक थे। मैंने तो पहले ही कहा था कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में हमारे बूते पे कोई सरकार नहीं आई, किंतु अगर वो इसी तरह से घर में आराम से बैठे रहे कोई तो ये 4 के 50 होते हुए देर नहीं लगेगी। ओके, क्योंकि जवाब हरियाणा की जनता ने आईएनएलडी का भी शासन देखा है, उसमें भ्रष्टाचार कितना है, इनके नेता अभी जेल में बंद हैं और वो जेल में हमारे कारण बंद नहीं है। लेकिन और कांग्रेस ने भी जितना भ्रष्टाचार किया वो भी सामने किया जा रहा है है। लोग अब चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर विकास हो सकता है, उसके अंदर क्षमताएं अधिक है। हरियाणा प्रदेश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नहीं की जा सकती है, उसके लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। और जब जमीन पर हरियाणा प्रदेश में कोई भी नेता उतरता है, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था, मीडिया को बिल्कुल बीच में बिल्कुल घसीट रहे हैं जेटली साहब, मीडिया को बीच में घसीट रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमें तो लोकसभा चुनाव में भी बहुत घसीटा। आप ये देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर नीचे जाके धरातल पर देखेंगे जी। तो धरातल पर हरियाणा प्रदेश में आज हमारे पास 31 विधायक है। और दूसरी बात जी। जो सरकार रूल कर गई है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल रही है, उनको भी जी। जनता ने मैंडेट नहीं दिया था। और तीसरी एक ऐसी सरकार जिसको 10 लोकसभा के कैंडिडेट नहीं मिले थे, सभी कैंडिडेट कांग्रेस से लेने पड़े थे। आज भी देखिए हरियाणा प्रदेश में लेकिन आप भ्रष्टाचार पर कैसे बोलेंगे? भ्रष्टाचार पर कैसे बोलेंगे? चौटाला साहब तिहाड़ जेल में बंद है। हरियाणा जी, आप कंपटीशन नहीं मानते कांग्रेस बीजेपी को, फिर आप कंपटीशन किसको मानते हैं? हरियाणा जनहित कांग्रेस को किसको मानते हैं? कंपटीशन किसको मानते हैं? कंटेस्ट किससे आपका? मैं सवाल पूछ रहा हूं। हमारा कंटेस्ट दोनों पार्टियों के साथ नहीं है, मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों का देखना आप क्या आशा है। ओके, बीजेपी और दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बाय राजीव जेटली। इनका मानना है कि इनका कंटेस्ट ना बीजेपी से ना कांग्रेस से है। मैं एक ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद आई विल आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन टू एनसीपी। एनसीपी प्रवक्ता माजिद मेमन साहब से मैं एक बहुत ही डायरेक्ट सवाल पूछूंगा और उसका जवाब सुनना बहुत दिलचस्प होगा। और बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज हम बात करें मोदी वर्सेस ऑल की बिग स्टोरी टुनाइट।